नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से रंगरेजी में डॉक्टर रचना वंशी के साथ। आज समय थोड़ा कम है, इसलिए कोई भूमिका नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, एकदम ताज़ा तरीन स्टोरी आपके लिए। इतनी ताज़ा, इतनी फ्रेश कि आपने कहीं पढ़ी नहीं है और सुनेंगे तो आज ही। चलिए शुरू करते हैं कहानी से। कहानी का शीर्षक है जॉय। जॉय। उसकी उन्मुक्त हंसी पूरे वातावरण में बिजली सी चमक पैदा करती थी। मुंह पर हाथ वाथ रखना या हंसी को दबा लेना उसने नहीं सीखा था। जब मैं कहती, जॉयत्री धीरे हंस यार, सब हमें ही देख रहे हैं, तो वो आंख मार के बेलाग कहती, यही तो मैं चाहती हूँ जाने मन। बिना नोटिस हुए गली से गुजर गए तो लानत है अपने होने पर। मेरी रूममेट थी वो। हॉस्टल में मेरे आने के एक हफ्ते बाद आई थी। कमरे में कदम रखते ही बोली थी, ओ माय गॉड, कितना फीका कमरा है, ना कोई पोस्टर ना कोई तस्वीर। फिर मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोली थी, सॉरी दोस्त, मैं जरा रंगीन मिजाज लड़की हूँ। पोस्टर लगाऊंगी, तेज आवाज में गाने सुनूंगी, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। वैसे मेरा नाम जॉयत्री है और इसका मतलब होता है रोशनी। तुम अपना बताओ। एक सांस में अपना व्याख्यान देने के बाद जॉयत्री मेरी तरफ मुखातिब हुई तो अटक सी गई थी मैं उसके निखालिस बांग्ला नैन नक्श पर। चमकता सांवला रंग, घुंघराले बाल, सुतवा नाक और गहरा वाटरप्रूफ काजल लगाए वो गहरी आंखें जिनमें न जाने कितने राज छिपे थे। जॉयत्री के आने के बाद मैंने जाना था कि वाकई मेरा कमरा बहुत बेजान सा था। जॉय, मैं उसको यही कहती थी और वो मेरे लिए थी भी यही नाम दिया था मैंने उसको। दिन भर की कोचिंग की थकान और भविष्य की अनिश्चितता को यानी अनसर्टेनिटी को वो कैसे अपने मौज भरे जोक्स में हवा में उड़ा देती थी और उस झरने प्रपात सी हंसी में सारे तनाव बह जाते थे, पता ही नहीं चलता था। जॉय को बहुत अच्छे से पता था कि पूरी कोचिंग के लगभग सारे लड़कों की आबादी उस पर फिदा है। गुलाबी सूट में लंबे लहराते दुपट्टे को अनगढ़ तरीके से संभालती जॉय अपने घुंघराले बालों में न जाने कितनों का दिल लपेटे घूमा करती थी। जब कभी इस पर चर्चा होती तो हंस के कहती, देख डार्लिंग, मैं हूं ही ऐसी। मुझे पता है भगवान ने मुझे प्यार से बनाया है, पूरा समय लेके, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मुझे भी कोई नाचीज नहीं चाहिए। कोई होगा ऐसा जिसे मैं मुड़ के देखूंगी, बस उसी का इंतजार है। एक ताजा हवा का झोंका सा जॉय जितनी खुली किताब सी दिखती थी, उतने ही रहस्य वो अपने आप में समेटे थी। घर परिवार की बात होने पर उसकी चुप्पी या फिर बातों को किसी और दिशा में मोड़ देने की कोशिशें मैं समझने लगी थी, लिहाजा मैं ऐसी कोई बात नहीं करती थी कि जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए। स्टेट कंपटीशन सर पे थे और अब हम लोग गप कम मारते थे और किताबों में ज्यादा घिरे रहते थे। देर रात तक जागकर पढ़ना और साथ में कम से कम 4 कप चाय पीना जॉय ने ही मुझे सिखाया था। जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही थी, मैं और जॉय कम बात कर रहे थे। उसकी आदत थी कि हर 1 घंटे में जी तोड़ पढ़ाई के बाद वो तेज आवाज में रेडियो सुनती थी और एक अच्छी रूममेट होने के नाते अपना फिलिप्स का छोटा काला रेडियो उठा के वो बाहर चली जाती थी ताकि मैं डिस्टर्ब न हो। उस रात भी वो अपना रेडियो उठाकर बाहर चली गई थी और मैं भी पढ़ते पढ़ते कब किताबों पर ढेर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बगल वाले कमरे की आयशा ने मुझे बदहवास स्वर में बीच रात में जगाया था। जॉय तक आयशा मुझे लगभग खींचती हुई ले गई थी और मेरे होश उड़ गए थे जॉय को अचेत अवस्था में देखकर। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और बगल में किताबें और रेडियो और नींद की गोलियों की शीशी पड़ी थी। आनन फानन में जॉय को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां ड्रिप्स और मेडिसिन के सहारे डॉक्टरों ने उसे जीवन दान दे दिया। 2 दिन बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी होकर जॉय रूम में आई तो उसकी वो उन्मुक्त हंसी और बिंदास बेलाग बातों को जैसे हॉस्पिटल में ही तिलांजलि दे आई थी वो। चूंकि इम्तिहान के कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए मैं उसकी दुखती रग को छूना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि जीवन के उल्लास से भरी उस खूबसूरत कन्या ने स्लीपिंग पिल्स क्यों खरीदी। उस दिन आखिरी पेपर था और हम सब इम्तिहान के तनाव से निकलने के लिए बेताब थे। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही कुछ घरों के लिए रवाना हो गए तो कुछ एक दो दिन रुक के जाना चाहते थे। मुझे अगले दिन घर जाना था। जॉय को कब जाना था न मैंने पूछा और न उसने बताया। उस रात मैंने ही जॉय का वो फिलिप्स का रेडियो उठाकर विविध भारती लगा दिया था तो फिल्म जावाज का गाना हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में बज रहा था।
जॉय तेजी से उठी और रेडियो ऑफ कर दिया था उसने। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही जॉय ने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था। आंसुओं की अनियंत्रित धारा और सिसकियों हिचकियों के बीच उसने सब बताया था मुझे। पापा यानी उसके पापा दूसरी औरत के साथ रहने के कारण उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उस दिन सुबह से ही खुदकुशी कर ली थी और भाई स्पेशल नीड्स का होने के कारण दूर की बुआ के साथ रहता था। उस दिन सुबह से ही बुआ के कॉल आ रहे थे कि भाई नहीं मिल रहा है, कहीं चला गया है। शाम तक खबर आ गई थी कि पास वाले ट्रेन की पटरी पर किसी टीनेजर लड़के की बॉडी मिली है। मेरे भी आंसू थम नहीं रहे थे, यह सोचकर कि कितनी बहादुरी से जॉय अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी और मुझे भनक तक नहीं थी। कितना कमजोर असहाय महसूस किया होगा उस क्षण उसने जब मेडिकल स्टोर से स्लीपिंग पिल्स खरीदी होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जॉय की बातों को सुनकर मैंने उसे हल्का किया है या उसके जख्म को रेत दिए हैं। अगली सुबह हम दोनों अपने घरों को अपने रास्तों पे चल दिए। मैंने ठिठक के पूछा था, कहाँ जाओगी जॉय? उसने संयत स्वर में जवाब दिया था, बुआ का शुक्रिया तो अदा कराऊं डार्लिंग, जिसे पिता ने ठुकरा दिया उन्होंने तो पाला ही उसे। 3 महीने बाद निकले परीक्षा परिणाम में जॉयत्री घोष टॉप 10 में थी। मेरा भी सिलेक्शन हो गया था, लिहाजा खुशी जब जज्ब हुई तो मैंने जॉय को ही फोन लगाया था। उधर से फिर वही चिरपरिचित उन्मुक्त हंसी ने कानों में शहद सा घोल दिया था। जाने मन बहुत फुर्सत से बनाया है ईश्वर ने हमें। देखो, हमने मरना चाहा, उन्होंने मरने नहीं दिया। हम तभी समझ गए थे कि वो चाहता है कि हम जिएं और शान से जिएं। तो यही सही। और फिर वो खनखनाती हंसी फोन में गुंजाकर फोन रख दिया था जॉय ने। जॉय को कुंडली में तो कोई जॉय यानी खुशी विधाता ने दी नहीं, लेकिन इतना काबिल उसे बनाया कि वो खुद जॉय क्रिएट कर लेती थी। खुशी और रोशनी यानी जॉय और जॉयत्री। कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट्स में टिप्पणियों में जरूर बताइएगा। जब कभी मैं इसके बारे में सोचती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं इस पर एक दिन जरूर लिखूंगी, तो मुझे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस आते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगता है कि कितनी बहादुरी से उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अंततः एक ऐसी मंजिल हासिल कर ली जहाँ पे वो हमेशा ग्रेसफुल रहेगी। ऐसी मंजिलें हासिल करने से आंतरिक खुशी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन आपको समाज में स्थापित तो कर ही जाती है। कैसी लगी कहानी आपको ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपने इसमें से क्या निकाला। और ये जॉय और रोशनी, जॉय उसने बताया था मुझे कि जॉयत्री माने रोशनी होती है, तो ये नाम उस पर कितने सार्थक थे। मैं उसे जॉय कहती थी, वो खुश रहती थी और खुशी देती भी थी, और रोशनी तो वो थी ही। उसने रोशन किया था अपने आसपास और अपना जहां, खुद अपने प्रयासों से। नमस्कार, मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।